गाइज, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस फर्स्ट ईयर। देखिए गाइज, जैसे कि आपको पता है हम क्रिया शरीर के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु हम कवर कर चुके हैं। आज हम अस्थि धातु पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम अस्थि धातु। अस्थि धातु में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसकी निरुक्ति पढ़ेंगे जैसे हमने सब धातु की पढ़ी है। देखिए यहाँ पे देखते हैं अस्यते शिप्यते इति अस्ति, जिसे फेंका जाए वह अस्थि है। जैसे हम फेंक देते हैं मतलब कि खाते भी नहीं हैं, जैसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब इस्तेमाल तो किया जाता है, वो अलग किया जाता है, जैसे बटन वगैरह बना लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आचार्यों ने बोला है जिसे फेंका जाए उसे अस्थि बोलते हैं। ठीक है, मृत्यु होने के उपरांत अस्थि अवशिष्ट रहने पर जल में प्रवाहित की जाती है, इसलिए अस्थि कहलाती है। यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसे जला देते हैं, फिर उसकी जो अस्थियाँ बचती हैं उन्हें क्या करते हैं, पानी के अंदर, जल के अंदर क्या कर देते हैं, हम डाल दिया करते हैं, विसर्जित कर दिया जाता है, उसे अस्थि बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पर्याय, अगर हम इसके पर्याय देखें, अस्थि गति में सहायक होती है तथा शरीर को ठोस ढांचा प्रदान करती है, इस कारण इसे कीकस एवं कुल्ले भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अस्थि क्या करती है, हमारी गति में हेल्प करती है, मतलब जो हमारे बोन्स वगैरह हैं, देख जैसे कि मैं हाथ वगैरह आज हिला रही हूँ तो किसकी वजह से है, अस्थि की वजह से है। मूवमेंट है, हमारी शरीर को ठोस मतलब ढांचा दे रही है ये। और इसका जो पर्याय बताए गए हैं वो कीकस और कुल्ले बताए गए हैं इसी वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं अस्थि की उत्पत्ति। देखिए गाइज, आप अगर मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये देखने की मतलब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझ आ चुका होगा अच्छे से कि अस्थि निर्माण अंश कहाँ से आया है। फिर उसके ऊपर अस्थि अग्नि की क्रिया होगी, फिर एक प्रसाद बनेगा, प्रसाद या सार बोल दो उसे, और किट मल बनता है। ठीक है, जो प्रसाद होता है उससे क्या बनता है, स्थूल भाग बनता है, और स्थूल से क्या होगा, अस्थि धातु की उत्पत्ति हो जाती है, और सूक्ष्म से क्या होता है, उपधातु बनती है, और मज्जा निर्माण अंश बनता है। मज्जा निर्माण अंश क्या होगा, आगे जाके मज्जा का उत्पत्ति मतलब मज्जे की उत्पत्ति करेगा। अब यहाँ देखिए उपधातु, यहाँ पे उपधातु के आगे मैंने यहाँ नीचे डैश लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, अस्थि की कोई भी उपधातु नहीं होती। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है गाइज। अस्थि की वाग्भट ने क्या बोला है कि कोई उपधातु नहीं है। ठीक है, अब देखिए गाइज, इसके बाद देखते हैं हम चरक ने क्या कहा है। चरक ने मेदो धातु अपनी अग्नि से पककर तथा पृथ्वी, अग्नि और वायु का संयोग प्राप्त कर खर हो जाती है, तब उसे खर हुई मेद को अस्थि नाम दिया जाता है। देखिए इनका कहने का मतलब क्या है, जो मेद धातु होती है वो अपनी अग्नि से पकती है और पृथ्वी, अग्नि और वायु के साथ में मिलने के बाद में खर यानी कि सॉलिड रफ बन जाती है। ठीक है, और इसी मेद को अस्थि बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर हम अस्थि का पंचभौतिक संगठन देखें, मतलब कि पंच महाभूत से कैसे बनी होती है, मतलब किसकी बहुलता इसके अंदर ज़्यादा, चक्रपाणी दलहट के अकॉर्डिंग देखें तो उन दोनों ने ही क्या बताया है कि अस्थि के अंदर वायु और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। इसके बाद देखते हैं पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनम इंद्रियम। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/1 का श्लोक है। अगर अस्थि के बात करें मतलब वात का स्थान, वात का स्थान जो है अस्थि को माना गया है। क्यों माना गया है, देखिए यहाँ पर अस्थि वर्ड भी आया है, अस्थि वर्ड भी आया है यहाँ पर। तो जो वात का स्थान है विशेष रूप से अस्थि को भी माना गया है, मतलब अस्थि के अंदर वात रहती है। ठीक है, ये इस श्लोक से प्रूफ हो रहा है। यह अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/1 का श्लोक है, मतलब अब चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट श्लोक है। इसमें क्या बताया गया है कि वात का स्थान जो है वो अस्थि है, मतलब अस्थि के अंदर वात रहती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं गाइज हम अस्त अग्नि कर्म के परिणाम, मतलब इसके परिणाम क्या हैं। प्रसाद अंश सूक्ष्म भाग मज्जा के अंश का निर्माण करता है, ये मैं आपको भी पीछे बता चुकी हूँ। अगर प्रसाद अंश स्थूल भाग, दूसरे की बात स्थूल मतलब यहाँ पे सूक्ष्म है, सूक्ष्म क्या करेगा, मज्जा अंश का निर्माण करता है, स्थूल भाग क्या करता है, अस्थि का निर्माण करता है और पोषण करता है। अगर मैं आपको पीछे बताना भूल गई इसके बारे में, जो हमारी अस्थि बनती है, अस्थि के बाद में मतलब जो मल बनता है, मल में क्या होगा, अस्थि का मल जो है वो केश और लोम होते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए गाइज, ये रहा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी, अस्थि निर्माण अंश प्रसाद बन रहा था, किट बन रहा था, तो किट में मल, अगर आपसे पूछे कोई अस्थि का मल कौन होता है तो वो केश और रोम होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, अब इसके बाद देखते हैं हम अस्थि धातु के कर्म। अस्थि धातु के कर्म क्या होते हैं, मतलब काम क्या करती है अस्थि धातु। देखिए सुश्रुत जी का श्लोक है 15/7, मतलब ये श्लोक पढ़ते हैं हम। सुश्रुत ने अस्थियों के कर्मों में देह धारण एवं मज्जा धातु की पुष्टि करना बताया है। अस्थि शरीर का सार है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो अस्थि होती है वो हमारे शरीर का सार होती है। ठीक है, और देह धारण, देह यानी कि शरीर का पर्याय है देह, देह को मतलब हमारे शरीर को धारण करती है,
और मज्जा का पोषण करती है, यानी कि जो आगे की बनने वाली धातु है। अभी तक हमने रस पढ़ ली, रस, रक्त, मांस, मेद पढ़ ली, अस्थि पढ़ रहे हैं आज हम, फिर उसके बाद मज्जा पढ़ेंगे। जो मज्जा की पुष्टि करेगा, पोषण जो करेगा, वो कौन होता है? वो होती है अस्थि। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अस्थि धातु क्षय के लक्षण। अगर अस्थि धातु का क्षय हो जाता है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे श्लोक दे रखा है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/19 का श्लोक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाए तो आप कर लीजिएगा। देखिए वैसे तो इम्पॉर्टेंट है सारी ही धातु के आपको क्षय और वृद्धि के लक्षण, ये आपको याद करने हैं। अष्टांग हृदय के याद कर लीजिएगा, 11 चैप्टर में सबके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबके यहाँ वहाँ पर मल के भी और मूत्र के भी दोनों की वृद्धि और क्षय के लक्षण, मतलब सबके इनके वृद्धि और क्षय के लक्षण दिए हैं। आप वहाँ से सारे श्लोक आपको लर्न करने हैं, आप कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर हम कितना भी थ्योरी में मतलब कितना भी लिख दें, लेकिन टीचर जब तक अच्छे मार्क्स नहीं देता जब तक हम श्लोक याद नहीं करते हैं। अगर आपको हो जाते हैं अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अस्थि में वेदना तथा दंत, केश और नखों का गिरना आदि लक्षण का उल्लेख किया गया है। देखिए गाइस, अगर अस्थि का क्षय हो जाए तो क्या होगा? दर्द होता है अस्थि में, मतलब वेदना, दर्द होगा, दांतों का, केश, बालों का, नाखूनों का गिरना, इनके लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, अगर अस्थि धातु की वृद्धि होती है, वृद्धि में क्या होगा? ये भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर का 11 श्लोक है। अगर ज़्यादा अस्थि होती है, मतलब वृद्धि होती है, तो क्या होगा? अधिक अस्थि होगी, या फिर ऐसा होता है कि अस्थि के ऊपर अस्थि आ जाती है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है दांत के ऊपर दांत आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार अधिक दंत में अधिक दांत उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब दांत के ऊपर दांत आ जाते हैं। ये सब जो लक्षण बताए गए हैं वो हैं अतिवृद्धि के, यानी कि किसी एक मतलब अस्थि के ऊपर दूसरी अस्थि का हो जाना, ये अतिवृद्धि के लक्षण है। ठीक है गाइज, देखिए गाइज इसके बाद देखते हैं हम अस्थिसार पुरुष के लक्षण। अस्थिसार वाले पुरुषों के सिर मतलब कि सर एवं स्कंद यानी कि कंधे बड़े बड़े होते हैं। इनके दांत हनु अस्थि एवं नख स्थूल और दृढ़ मतलब कि मजबूत होते हैं। उनके नख, दांत, ये जो सब जो चीज़ें होती हैं ये मजबूत होती हैं। ठीक है गाइस, देखिए मैंने बहुत जल्दी आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाया है, क्योंकि मुझे पता है आपको एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने आपको 7-8 मिनट के अंदर ये पूरा पढ़ा दिया है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, बुक में से सारे टॉपिक हमारे इसमें कवर हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें, क्योंकि पेपर आने वाले